चावल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टाइम मैनेजमेंट के मतलब कि आपने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। लॉग बुक बना लें। आस्क देम टू फीड देयर पीएचडी लाइक वर्क। ये एमएस वालों के लिए है कि आप उसी तरीके से 9 से 3 जो है काम करें, वीकेंड फ्री रखें। 6 वीक ऑफ पर ईयर और ऑफ ड्यूरिंग स्कूल, यानी वो जो रेगुलर है आप 6 आवर्स काम करें तो हमारे पास ये काम है। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट असेसमेंट है। डू यू टेक ए लुक एट दीज स्लाइड्स। ओह श्योर। यहाँ पे जो है एक असेसमेंट होती है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो पिक्चर बनाई हुई है कि आप पहले अपने प्रोफेस के जो है ना सवालों का आंसर कर रहे होते हैं। अच्छा ये तुम कर लोगे, ये है वो है। और फिर जब आप पैनल के सामने आते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं अच्छा, मगर ये स्टूडेंट की बेचारे की हालत जो है ना वो बदली हुई होती है। योर एडवाइजर आस्किंग more question than anybody else at your own seminar. वो ये कह रहे हैं कि बाद में तुम्हारा सुपरवाइजर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है। रिसर्च प्रपोजल असेसमेंट ये उस वक्त होता है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी सुपरवाइजर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती, तो फिर वो क्या करता है कि फिर आपको जो है वो समंदर में फेंक देता है, फिर वहां पे आपको पता चलता हो ये क्या बना। Research proposal assessment. All research students need to prepare a research proposal for assessment by examiner. Two academician in similar area will be appointed to examine the research proposal. Assessment schedule PhD 1 year after registration. MSc के 6 months के बाद होती है। All students need to follow this schedule strictly. No postponement. ये वहाँ पर शेड्यूल है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपको वो तीसरे सेमेस्टर के अंदर जो है वो असेसमेंट के लिए ये वहाँ का टाइम टेबल था। प्रिपेयर योर फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक। Preparation for first assessment, write research proposal, 4 chapter introduction, literature review, methodology and initial result. Submit 2 copies to PG office। ये वहाँ पर give copy research supervisor। ये वहाँ का प्रोसीजर था। Make sure you have a copy of proposal with you during presentation given by examiners। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है कि आप प्रपोजल बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पे सजेशंस आती हैं
फिर उन सजेशंस को आप फुलफिल करते हैं। प्रपोजल राइटिंग स्टार्टिंग as early as possible. Submit every chapter to supervisor for comment. Note that supervisor not proofreader. ये खास बात है कि सुपरवाइजर आपका प्रूफ रीडर नहीं होता। प्रूफ रीडर चैप्टर बिफोर सबमिट टू द सुपरवाइजर. Submit the whole proposal to supervisor again before submitting for first assessment for final checking 2 weeks before submission date. तो सुपरवाइजर को कम से कम 2 हफ्ते पहले जमा करवाओ, तो आगे उसमें अगर वो कोई चेंज वेंज करवाता है तो आपके पास इनफ टाइम हो। आखिरी दिन जाके उसको बोले जी मेरा प्रपोजल बन गया ना, वो कोई देख सकेगा, तो फिर वो सारे ही जो है ना, अब वो भी मजबूर, आप भी मजबूर, और फिर आफ्टर असेसमेंट आप ज़्यादा मजबूर, क्योंकि वो देख नहीं पाता। प्रपोजल आपका हो चुका होता है, ठीक है, और अब वो बातें निकल नहीं रही होती जो आपने क्लेम की होती। तो इसलिए बेहतर है कि वेल इन टाइम प्रपोजल बनाने के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेल इन टाइम बनाने के बाद आप अपने सुपरवाइजर को दिखा लें, ताकि उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आनी है वो आपको देख के बता दे कि ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। तो अगर वो ऑन टाइम पे देंगे तो ना उसके पास टाइम होगा देखने का, ना आपके पास होगा उसको अपडेट करने का, तो फिर आप सारी ड्यूरेशन जो है रेस्ट ऑफ द पीएचडी आपने सफर करना है, उसने क्या सफर करना है। प्रेजेंट योर फर्स्ट असेसमेंट स्टार्टिंग टू, यहाँ पे हमारे वहाँ पे एक और एक्टिविटी भी होती थी कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने के बाद वहाँ पे मॉक प्रेजेंटेशन होती थी। उसमें क्या होता था कि वो जैसे हमारे प्रोग्राम पे करती थी, अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स को बुला लेती थी, सीनियर जूनियर सबको, तो चाहे किसी का फाइनल प्रेजेंटेशन है चाहे उसकी प्रपोजल की प्रेजेंटेशन है, वो बंदा प्रेजेंट करता था। उसमें उनकी क्वेश्चनिंग होती थी, जो सीनियर होते थे वो अपने हिसाब से और जूनियर जो होते थे अपने हिसाब से सजेशन देते थे, तो वहाँ पे उसकी जो है प्रेजेंटेशन इम्प्रूव, सजेशन वहीं से मिलनी शुरू हो जाती थी, और जब तक वो वैल्यूएटर के पास जाता था तो बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हो जाती थी। Application for graduation, student is only qualified to be awarded after fulfilling the following condition: pass thesis dissertation, pass all the courses required by program, submit an application for conferment of degree, no understanding debt to university, no outstanding debt to university, conversion of master to PhD, ये करवा कर strategic characteristics of good research। अच्छी रिसर्च के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्लियरली डिफाइंड पर्पस, डिटेल्ड रिसर्च प्रोसेस, thoroughly planned design, high ethical standard, limitation address, adequate analysis, unambiguous presentation, conclusion justified, and credentials। Inappropriate common problem क्या है? Inappropriate topic choice, misunderstanding of requirements, inappropriate choice of method, poor use of time, traps के अंदर जो है वो आ रहे हैं। Common myth क्या है? You have to do something amazing or new. I am not clever enough to do this, or I cannot do this. Writing happen at the end. That's why it is called writing up. Tip for doing research, keep a notebook handy as ideas में। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी है, इसको जरा जरा गौर से सुनिएगा। कीप ए नोटबुक हैंडी, छोटी सी नोटबुक अपने पास रखे। जब भी आप लिटरेचर के लिए कुछ भी पढ़ रहे हैं या बैठे हैं सोच रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके दिन में आइडियाज आते हैं। तो जैसे ही कोई आइडिया आए उसको फौरन लिख लें, और उसके अच्छा उसमें सिर्फ खाली लिखना नहीं है, वो पूरी प्रॉब्लम फार्मूलेशन, क्योंकि जिस टाइम आपके पास वो आइडिया आता है साथ ही में उसका सलूशन भी आता है। अब ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि खाली प्रॉब्लम ज़हन में आता हो, साथ में सलूशन भी आता है, सलूशन पहले आता है प्रॉब्लम बाद में आता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लें। तो इस तरीके से जब आप लोग पढ़ते जाएंगे, आइडियाज आपके पास नोट डाउन होते रहेंगे, तो आपके लिए फिर आसानी हो जाती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। और अगर आप नोट नहीं करते तो फिर क्या होता है कि आइडिया आया, उसके बाद आप उस पर सोचते भी हैं तो आप उस पर फिर काम नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं होती, वो चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि उस वक्त इस स्पेसिफिक एंगल से जब आप पढ़ रहे होते हैं
तो तब वो आइडिया जनरेट होता है और वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो जितनी देरी से आते हैं उतनी देरी से चले भी जाते हैं। तो उनके जाने से पहले आप उसको नोट कर लें ताकि बाद में अगर देखें तो फिर आप उस पर कुछ काम कर सकें। और अक्सर ऐसे होते हैं कि यही आइडियाज एट दी एंड आपकी डिफरेंट पेपर्स बन रहे होते हैं और आपकी जो है डिफरेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स बन रहे होते हैं। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि आप हैंडी नोटबुक अपने पास रखें, किसी भी वक्त कुछ भी आइडिया आ सकता है। दूसरी वे, कीप योर मोटिवेशन हाई। हाई मोटिवेशन, लॉन्गर अटेंशन स्पैन फॉर रिसर्च वर्क। ये मोटिवेशन आपकी सही रहेगी तो आप जल्दी अचीव कर लें। ओवरकम डिस्ट्रक्शन, फैमिली, फाइनेंशियल, फ्रेंड्स, ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको ओवरकम करें। और सेक्रीफाइस, सेक्रीफाई तो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेक्रीफाई करनी पड़ती है। मसलन आपकी कुछ हैबिट्स हैं जिनमें टाइम लगता है, उनको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। रीडिंग एज part of research. Reading refer to the studying of the field, remember significance and novelty, add knowledge about the field, add the confidence in own knowledge about the field, help new research ideas to pop up in the mind. ये जो रीडिंग है इससे क्या चीज़ें हैं, आपकी डोमेन नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं दिमाग में जब आप रीडिंग करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द रीडिंग एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च। Underestimate reading as a part of research. Even if you have the full confidence in new idea, check literature. जितना भी अच्छा आइडिया आपका आ जाए उसके ऊपर रिलाई नहीं करना जब तक कि आपको उसके मुतल्लिक लिटरेचर ना मिल जाए। समझ आई बात की? आपका हवाई आइडिया नहीं चलना, जो लिटरेचर के मुताबिक है वही चलेगा, वरना आप आइलैंड में चले जाएंगे। If the idea proposed up after reading some paper, check who cited this paper. Maybe idea was already developed. अच्छा, अगर कोई आइडिया आ जाता है तो फिर आप लिटरेचर को चेक करें। अगर आपके जहन में ये आइडिया है तो हो सकता है और लोगों के जहन में आइडिया आके वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हो। ठीक है, रिमेंबर द प्रीवियसली मेंशन पेपर, सर्च इंजन आर एबल टू सर्च क्राइटेरिया साइटेड बाय। इस तरीके से जो आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो हो तो नहीं चुका। Writing refer to the production of own research. Remember contribution. Writing allow you to document your work for own needs. Allow others to see your work, to see that you are actually working. Putting an idea on a paper allow to polish it and invert a new or extend the idea. तो जो कुछ भी आपके दिन में आइडिया आया है उसको लिखना शुरू करें, उसको रिफाइन करें, उस आइडिया को देखें कि उसको पॉलिश करें, इसको इन्वेंट करें, न्यू और एक्सटेंड करें एग्जिस्टिंग को। राइटिंग इज ऑलवेज हार्ड इन द मिडल ऑफ रिसर्च बट इट विल ग्रेटली हेल्प यू लेटर इफ यू पुट ऑन द पेपर इवन स्मॉल आइडिया पॉइंट्स एंड थॉट्स। अगर राइटिंग मुश्किल काम है लेकिन जब आप करते हैं तो वो आसान हो जाती है। और फिर जैसे जैसे आप पेपर्स पब्लिश होने शुरू हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। रीडिंग एंड राइटिंग, व्हेन शुड आई स्विच फ्रॉम रीडिंग टू राइटिंग? ये रीडिंग से राइटिंग पे कब स्विच करें? When should I switch from reading to writing? Answer, never. Starting the research, you mainly read. Finish the research, you mainly write. स्टार्ट आप करते हैं रीडिंग से और उस रिसर्च को फिनिश करते हैं राइटिंग से। इन बिटवीन यू राइट बट कंटिन्यू टू कीप abreast of the development of the community. Conference happen all the times
paper appears if you produce your research based on other authors' paper. Always check who is citing it. When to switch from mainly reading to mainly writing. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है कि आप कोई भी आइडिया देखें ना तो फिर ये चेक करें कि इस पेपर को साइट किस किसने किया है, ये देखने के लिए कि इस पे काम हो चुका है या नहीं। तो उसका क्या तरीका है कि जिस पेपर से इंस्पायर होकर आपके पास आइडिया आया है वो चेक करें कि इस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया, ठीक है। फिर उनके पेपर्स को देखें कि उन्होंने क्या किया है, तो फिर देखें कि जो मेरा आइडिया है वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। When to switch from mainly reading to mainly writing? Whenever you have confidence in the field and double check the idea. या आप उसको रिकन्फर्म कर लें कि जो आप आइडिया ले रहे हैं वो ऑलरेडी हो तो नहीं चुका। सीक्रेट टू सक्सेसफुल पीएचडी: मीट रेगुलरली विद योर सुपरवाइजर। ये वो मिथ बता रहा है सक्सेस की। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के हैं रॉब जे हिंडमैन। अच्छा, मीट रेगुलरली विद योर सुपरवाइजर, इससे क्या होगा कि आप लेजी नहीं होंगे। जो बंदा रेगुलरली मिलता है तो इसका मतलब ये वो कुछ ना कुछ करके जाता है, नहीं भी करके जाता तो उसको कम से कम इन्फॉर्म करता है कि भाई ये काम मेरे से हो गया, ये नहीं हुआ। राइट अप योर रिसर्च आइडिया एज यू गो, हैव ए रियलिस्टिक रिसर्च गोल, beware of distraction and other commitments, set regular hours and plan holidays, make full use of available help or preservers। परसेवर, परसेवर क्या है? इसका मीनिंग देखना पड़ेगा क्या है ये परसेवर। फेल पीएचडी के भी कुछ रीजंस हैं, 60 टिप्स हैं। वेट फॉर योर सुपरवाइजर टू टेल यू व्हाट टू डू। सुपरवाइजर बताएगा तो करूंगा, ये फेलियर की एक रीजन है। वेट फॉर इंस्पायरेशन, कि मुझे मैं इंस्पायर होऊंगा जब किसी चीज से तो तभी करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। एम फॉर परफेक्शन, नहीं ये परफेक्शन नहीं है, ऐसी चीज बनाऊंगा जो रॉकेट साइंस हो, ऐसे टॉप चीज हो, ये नहीं है। एम टू हाई, नॉट पीएचडी इन एन अप्रेंटिसशिप इन रिसर्च। ये पीएचडी जो है ना वो अप्रेंटिसशिप की तरह है, इसमें आपने कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं करनी होती, सिर्फ नॉलेज के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी करनी होती है। एम टू लो गाइड वर्थ एटलीस्ट 2 जर्नल्स, 2 जर्नल पेपर जो है, इतना लो ना हो कि 2 जर्नल पेपर तो जरूर निकले। इम्पैक्ट फैक्टर, फॉलो एवरी साइड इशू, रीड टू मच लिटरेचर। ऐसे नहीं करना, ये जो लिखा हुआ है ना कि पेपर लिख रहा है देर में सोचा मैंने ये भी पढ़ा हुआ था ये भी डाल दो इसमें, ये भी पढ़ा हुआ था ये भी डाल दो, उससे क्या होगा कि आपका जो है पेपर फोकस नहीं होगा, रीडर कंफ्यूज होगा और आप भी जो है वो आगे मल्टीपल माइलस्टोन और गोल्स बन जाएंगे। साइड इश्यूज को नहीं आपने पिक करना। लीव ऑल द राइटिंग टू द एंड, सारा कुछ एंड पे छोड़ देना ये भी गलत है। राइटिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, और इससे आपकी जो है वो रीडिंग फ्लोरिश हो रही होती है। राइटिंग बताती है यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट राइटिंग ए सीरीज ऑफ नोट फ्रॉम द फर्स्ट वीक, शुरू में स्टार्ट से चीजें जो है लिखनी शुरू करें। दिस कैन बी यूज टू रिपोर्ट प्रोग्रेस टू योर सुपरवाइजर। तो ये जो आप शुरू में लिखेंगे जो चीजें करेंगे वो आपको प्रोग्रेस बन जाएगी सुपरवाइजर को दिखाने के लिए। कुछ राइटिंग करके जाएंगे ना उसको दिखाएंगे भाई ये मैंने अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग है, ये चीजें हैं, वही आपकी राइटिंग बन जाएगी। अब आगे इथिकल वायोलेशन, वायोलेटिंग डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, प्लेजरिज्म है, मिस रिप्रेजेंटिंग रिजल्ट्स हैं, डिसीविंग पार्टिसिपेंट्स हैं, अवॉइडिंग लीगल लायबिलिटीज है। ये क्या चीजें हैं?
मिस रिप्रेजेंट रिजल्ट, रिजल्ट वो आए नहीं, रिजल्ट आपके कम है और शो करें जी वो आउटस्टैंडिंग है। पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करना क्या मतलब, दो दोस्त मिलके काम कर रहे हैं, बाद में उसका नाम ही नहीं डाला या उसको जो है उसको साइड करवा दिया, हालांकि मिलके काम कर रहे हैं। अवॉइड लीगल लायबिलिटी, आप किसी और के काम के अपने नाम से छाप रहे हैं और वे ये चीजें जो है ना वो लीगल भी कुछ चीजें हैं कि कॉपीराइट्स के ये वो इस तरह की चीजें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। प्लेजरिज्म है, किसी के काम को बस रीफ्रेज करके शो कर देना। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, आप गए हैं जनाब कि जनाब हम आपके डाटा को कहीं पे नहीं शो करेंगे, आप हमें डाटा दें बस किसी तरह, हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और बाद में उसको ओपन कर देना। एग्रीमेंट आपने किए हो लोगों के साथ और उनको वायलेट करना, तो ये सारे क्या है, इथिकल वायोलेशन है। ये देखें मैनेजिंग यूर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के साथ जो है ना, पहले इसको अंडरस्टैंड करें, खुद ही मेरा एंजॉय करें। एनी सुपरवाइजर वर्क his heart would rather deal with people who attempt too much than with those who try too little. इसको अंडरस्टैंड कर ले तो मुझे भी बता दीजिएगा। अभी इसको किसको समझ आई है इसकी? हाँ भाई, कुछ समझ आई इसकी? क्यों भाई? नो सर। तो गलत बात है यार, आप लोगों को तो इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे तो नहीं आती ना। अच्छा सर। देखो यार मैं तो पीएचडी कर चुका हूँ, जैसे भी मैंने कर ली, इंग्लिश इसी से लिखवा लिया या प्रूफ रीड करवा लिया। हमें वैसे सपोर्ट थी प्रूफ रीडिंग की ना, प्रॉफ हमें पेमेंट कर देती थी, जो है ना किसी इंग्लिश वाले से करवा ले, लेकिन वो करती सिर्फ उस चीज़ की थी, थीसिस की नहीं करती थी, पेपर्स की करती थी। कहती थी पेपर तुम्हारा है उसको प्रूफ रीडिंग की जरूरत है करवा दूंगी, थीसिस नहीं करवा के दूंगी। अच्छा भी मिनिमम इनपुट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दो सुपरवाइजर, hold an initial face-to-face meeting with the candidate, hold further meeting to review progress, review and comment on first draft of first assessment at the end of first year report if submitted in good time, respond to all email and telephone contact from the candidate, review and commitment on thesis। ये एक्सपेक्टेशन है एक स्टूडेंट की अपने सुपरवाइजर से कि वो उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग करे, प्रोग्रेस जो है उसको रिव्यू करे, उस पर कमेंट्स दें, उसकी फर्स्ट असेसमेंट पे कमेंट्स दें, उसके ईमेल और टेलीफोन को रिप्लाई करे, ठीक है, और उसके थीसिस के ऊपर रिव्यू और कमेंट्स दें। ये थे सुपरवाइजर की तरफ से। अब इस कैंडिडेट की तरफ से मेक द फर्स्ट कॉन्टेक्ट टू अरेंजमेंट एंड इनिशियल मीटिंग, सेट अप एग्री डेट फॉर प्रोग्रेस review meeting with the supervisor, set up an agree date for the delivery of the first assessment, set up and agree a date or phone appointment for receiving for feedback on the thesis, don't disappear, fail to hand in do work, don't read what supervisor suggest and ignore comments, treat meeting as a contest। ठीक है जी, ये चीजें हैं जो कैंडिडेट को से एक्सपेक्ट करता है एक सुपरवाइजर।
शो इंडिपेंडेंस, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था सुपरवाइजर कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें, honest about how things are, produce quality। अब ये ना सुपरवाइजर को डिसगाइड कर रहे होते हैं कि सर मेरे रिजल्ट तो बड़े अच्छे आते हैं और होते नहीं है, और बाद में जब पेपर में भेजते हैं या वैल्यूएटर के पास जाते हैं तो फिर सुपरवाइजर की बेइज्जती हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि आपने किसी बच्चा पास आउट होकर चला गया, बाद में जो यूनिवर्सिटी को आते हैं जी जनाब ये वाला काम तो प्लेजराइज्ड है, ये तो किसी और का काम करके चला गया। अब आप ये वाली सारी चीजें जो है वो गड़बड़ वाली चीज है। Produce quality written work that is not a first draft and has been checked for English, meet commitment, or explain why. You are entitled to expect constructive criticism, guidance, suggestion, advice, and idea. Help with the literature, explore some direction. Try to listen. Avoid being defensive. ये भी ये तो हमारे अंदर नेचुरल है ना, अवॉइड बीइंग डिफेंसिव। हम लोग डिफेंसिव नहीं होते, हम लोग तो जो है ना वो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। ट्राई टू लिसन, मेरी दरमियान में होना चाहिए, सुने भी बताएं भी। प्लान मीटिंग डेमोस्ट्रेट यू आर सीइंग देम फ्रॉम, अगर आप सुपरवाइजर की नहीं सुनोगे ना तो आप महरूम रह जाओगे चीज़ों से। ये भी चीज़ है, दूसरे की सुनोगे तो हो सकता है काम की बात हो, उसके बाद उसको डिफेंड करें। Plan meeting demonstrate you are seeing them for a reason, show you are recognize their time is important। इस चीज को करें कि उनका टाइम इम्पोर्टेंट है, कुछ जो है ना वो प्रेजेंट करें तो वो वाकई वैल्यूएबल हो, उसको भी लगे काम करके आए हैं। चलिए जी, प्रिपेयर बिफोर स्टार्ट ऑफ पीएचडी, प्लान पर, ये समझ इतनी सारी चीजें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्यों भाई? नो सर। यूजुअल नो सर। अरे कुछ काम शाम करें भाई, आप क्वेश्चन फिर ही बनेंगे। बोर तो नहीं होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी से? कोशिश तो मेरी यही थी कि कोई चीज़ रिपीट ना हो, आपको डिफरेंट एंगल से चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं अभी तक। आगे जो है वो राइटिंग में कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने हैं, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।